जय हिंद साथियों। तो आज जो हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक नंबर रहेगा 5th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 6th नंबर का जो टॉपिक है डैम्स इन इंडिया। तो ये आज हम दो टॉपिक एक साथ ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब ये टॉपिक जो तो छोटे हो गए हैं, तो हम 2 से 3 टॉपिक एक में ही कंपाइल करके बनाएंगे, ताकि आपकी जो तो रामबाण स्टैटिक जीके जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और इसका जो पीडीएफ है तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पीडीएफ जो हो तो सेपरेट हर टॉपिक का अलग दिया जाता है, क्योंकि जिसको भी जैसी ज़रूरत है तो उसी के अनुसार पीडीएफ अपना निकाल के पढ़ सकता है। और टेलीग्राम की लिंक जो तो दी हुई है यूट्यूब में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी ये चालू करते हैं, देखते हैं। और ये लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो होने वाला है। पेज नंबर 52 से 61 तक जो हो तो ये रहेगा। तो आगे देखते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली जानवरों की रक्षा के लिए है, तो बायोस्फीयर रिजर्व किसकी रक्षा के लिए है? तो क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा के लिए। इसका अर्थ क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य में जानवरों की सुरक्षा होती है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है? बायो से मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है? क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता, यानी जो क्षेत्र है तो उसमें हर जीव, यहाँ तक कि जो हो तो पेड़ पौधे सभी को जो हो तो ध्यान में रख करके जो हो तो काम किया जाता है, सभी को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन कहाँ है? तो ये सब कहाँ है? ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान की संरचना है। क्या है ये? राष्ट्रीय उद्यान की संरचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का कौन सा क्षेत्र सोल वन के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जो हो तो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार के जंगलों में ऊंट पाए जाते हैं? तो कांटेदार जंगल और झाड़ियों पर जो हो तो जहाँ पाई जाती है वहां पर ऊंट पाए जाते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एक सींग वाले गैंडा के लिए संरक्षित किया जा रहा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और जिसमें जो तो गैंडों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106 है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो रणथंभौर। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है? तो गिर, जो कहाँ पे है? गुजरात में। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर की जनसंख्या के लिए जाना जाता है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव वन सुंदरबन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो काजीरंगा असम में। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड से करेंगे क्वेश्चनों को, ताकि जल्दी हो सके। किस अभ्यारण्य में बेम्बनाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो रामनगर नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश में स्थित कोनो नेशनल पार्क में रखा गया। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। कीबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है, जो एकमात्र तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ का मतलब ऐसे नहीं कि पूरी जमीन तैर रही है, छोटे छोटे टीले टाइप हैं, और उसमें क्या है, अगल बगल पूरा पानी भरा हुआ है, और कुछ उनके ऊपर घास आती है, तो उसके कारण वो हरा भरा दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। आप इसको नेट में जो हो तो सर्च करके देखिएगा, तो इसकी आपकी इमेज जो हो तो माइंड में बन जाएगी। और यहाँ पे जो हिरन पाए जाते हैं, तो क्योंकि वो जो छोटे छोटे टापू होते हैं, तो एक टापू से दूसरे टापू में उछल कूद करके जाते हैं, तो इसलिए उनको डांसिंग हिरन भी बोला जाता है। और जो केबुल लामजाओ जो झील है, तो वो पूर्वी भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील भी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी यही आता है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है? मुंशियारी में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। पहला भारतीय रिजर्व कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो सियाई हाथी का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य में नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो छत्तीसगढ़ में। लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, दक्षिणी तट पर। पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी राता पानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती है? तो बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो क्या हो जाएगा? असम। ठीक है। जो प्रसिद्ध सांची शहर है, सांची स्तूप, तो वो बेतवा नदी के किनारे है। ओरछा और झांसी भी बेतवा नदी के किनारे ही है। ठीक है। माता टीला, सुकमा डुकमा और राजघाट परियोजना भी बेतवा नदी में बनी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में। थोटेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व है? तो मिजोरम में। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में। पेरियार कहाँ पे है? ये पेरियार नदी ये सब कहाँ पे है? तो केरल में। और केरल की इधर है पश्चिमी घाट तरफ। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो केरल में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाला टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। पन्ना जहां से हीरे निकलते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी भी यहाँ से आती है, जिसमें जो हो तो चित्रकूट जलप्रपात बना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी चोटी भी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। एक सिंह वाला गेंडा टाइगर कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। और मेलघाट बाघ अभ्यारण्य तो महाराष्ट्र में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो केरल में। और यदि आता है फूलों की घाटी तो वो आएगा उत्तराखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में, गंगा नदी पे। ठीक है। डंगोंग किस स्थान पर मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी। ये डंगोंग जो हो तो एक समुद्री जीव है, इसका आप इमेज सर्च कर सकते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। थोड़ा इसे जूम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर हो जाएगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक में।
अगला क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये अपना हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और आगे यदि हम बात करें तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, असम में स्थित है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस से संबंधित है, तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग से, ठीक है। हंगुल बोलते हैं तो कश्मीरी स्टैग ये एक तरीके का भेड़ टाइप होता है, तो ये जो हो तो दचीगाम में पाया जाता है। कुमारा कोम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, केरल में है। ब्लैक बग गुजरात में है राष्ट्रीय उद्यान। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के पास ओखला। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल। सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की चोटी भी है। भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में। मिजोरम में स्थित फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है, तो नीलम पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे गहिर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। गांधी सागर जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरन है जिसके नर के 4 सिंग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है, तो चौसिंगा, ठीक है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर में। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान 1982 में घोषित किया गया। केदारनाथ उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, तो जिम गार्बेट नेशनल पार्क को जानते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं राजस्थान में, ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। तो राजस्थान के केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, क्योंकि ये भरतपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो कंचनजंगा जो तो करता है, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, सिक्किम में जो स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है, तो बाघ के। किसके हैं, बाघ के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय और सामान्य गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनमें कौन से जीव पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है, तो ये एक सिंग वाले गेंडा का प्राकृतिक वास है। अब यहाँ पे क्विक रिमाइंडर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सूची, तो जिम कार्बेट उत्तराखंड के पहले पूरे करेंगे, तो उत्तराखंड यहाँ पे कौन कौन सा है, जिम कार्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी है, गोविंद पशु विहार है, गंगोत्री है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि ये आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये वाला हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा, गोविंद पशु विहार, बाकी तो सब लगभग पढ़े होंगे। राजस्थान
राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवलादेव, रणथंभ और सरिस्का डेजर्ट, और यहाँ पे आएगा दर्रा, घाना, ताल, माउंट आबू। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको वैसे भी जो तो याद होंगी, जैसे माउंट आबू की चोटी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और क्या है यहाँ पे, जैसे आसानी से याद कर सकते हैं, डेजर्ट राजस्थान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि वहां पर रेगिस्तान है, सरिस्का, रणथंभ और केवलादेव ये स्थान है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्थान के नाम से दिया हुआ है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में काफी सारे होंगे, तो कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्र सागर और बांधवगढ़ संजय नेशनल उद्यान। इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। आगे यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में और कौन से हो जाएंगे? माधव, कूनो, मांडला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में भीतरकनिका जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाला, नंदकानन, चिल्का झील और गाहिर माथा। ठीक है, मिजोरम में यदि देखें हम तो माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन, फांगपुई और डाम्फा। जम्मू कश्मीर की यदि बात करें तो दचिगाम, सलीम, किश्तवाड़, जैवमंडल रिजर्व, इस तरीके से जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, पलानी हिल्स, मुकुरुथी और गुनीडे। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, और यदि इसमें बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बुक्सट राष्ट्रीय उद्यान, जलदपारा, गोरुवारा, सिंघालीला, न्योरा, और इसमें सुंदरबन भारत राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अपना हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ये लास्ट में क्वेश्चन दे दिया। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो असम। असम की बात करें तो असम में मानस, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ शेखावल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में बोरीवली, चंदोली, तबोड़ा, गुंगामल, नवागांव, तनसा, और इसमें यदि बात करें तो मेलघाट और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये बांधवगढ़ ध्यान देने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, तो इसलिए दोनों जगह पर आता है। ठीक है, आगे देखें यदि केरल की बात करें तो पेरियार नदी से याद कर सकते हैं, मैथीकेतन, अन्नामुदई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम जो नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्यों? क्योंकि जो रात में एक झिंगे जैसा जो छोटा सा जीव होता है जो रात में आवाज करता है ची ची की, तो वो यहाँ पर नहीं पाया जाता, तो इसलिए पूरा शांत हो जाता है। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुरा, नागरहोल, अंसी, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और इसके अलावा तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? सैडल पीक, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरिट नेशनल उद्यान, और यदि हम आगे जाके बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन नेशनल पार्क। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि, विक्रमशिला और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे कंवर लेक है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखना, कभी कभी आ जाता है कि कंवर लेक कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करें तो आंध्र प्रदेश में कसेरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्र प्राणी विज्ञान उद्यान, मरुंग प्रसिद्ध नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। गुजरात की बात करें तो गुजरात में है जाएगा ब्लैक बग नेशनल पार्क, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, गिर का शेरों के लिए प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध जो हो तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। ठीक है, झारखंड की यदि बात करें तो बेताल राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग, धीमा, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान।
सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा और खंग चेदजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व। मणिपुर की बात करें तो केबुल लामजाओ ये लिखा है, सिरोही। आगे यदि बात करें तो ये यहाँ पे हमारा 5th नंबर का टॉपिक खत्म होता है। आगे हम देखते हैं भारत के बांध। तो देखते हैं तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में हो जाएगा। अगला है तिस्ता निम्न बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा सिक्किम में, ठीक है, तिस्ता नदी पे, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो खड़गवासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा और महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर दूर मूथा नदी पर बनाया गया, मूथा नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। मौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के धारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है, सलमा बांध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शून्य में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया, तो सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सतलज नदी बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना है, तो भाखड़ा नागल परियोजना है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं, तो पहाड़ी इलाके में। गुजरात का कादड़ा बांध माही नदी पर स्थित है। भारत में टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है। तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, तवा नदी पे। बगलिहार बांध कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैथन बांध किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे यदि हम बात करें हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पगलाडिया बांध किस पर है, तो असम में। तिपाई मुख बांध कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध तमिलनाडु में। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना उड़ीसा में। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में चलती है। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो तापी नदी पर। रिहंद नदी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। गोविंद सागर बांध किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने किस नदी पर उतयासु जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो अलकनंदा पर। बसवा सागर बांध किस राज्य पर है, तो कर्नाटक में। भवानी सागर बांध तमिलनाडु में। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। लखवार बांध किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। अलमाटी बांध कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर हो जाएगा कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी। बलगिहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर। सिंगूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, मंजीरा नदी पर। सेई परियोजना किस बांध से संबंधित है, जवाई बांध से। मैथन बांध किस नदी के तट पर है, तो कावेरी नदी के। कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर है, तो कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर कदम बांध जो तो स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है, सोंग बांध। धरोई बांध किस नदी पर है, साबरमती नदी पर। कृष्ण राज सागर किस नदी पर बनाए गए हैं, कावेरी नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, पेरियार नदी पर। कौन सा बांध तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है, तो मैटूर बांध। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड।
राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। मलम पूझा बांध किस जगह पर स्थित है? तो पलक्कड़ में स्थित है, पलक्कड़ में। आगे यदि क्वेश्चनों की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा, उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तापी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर नदी पर। इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? तो बाणासुर सागर बांध, ठीक है, ये मिट्टी का बनाया हुआ बांध है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा नदी पर। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड एनीकुट बांध, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। किस बांध की स्वर्ण जयंती 2013 में हुई थी? तो भाखड़ा बांध की हुई थी। राता पानी बांध किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। पेहसारी बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ग्वालियर जिले में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। बंकली बांध सुकड़ी नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध किस जिले पर स्थित है? तो कोटा बूंदी पर। किस नदी पर उतयासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर। किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नहर पर। परियोजना किस पर स्थित है? तो यमुना नहर पर स्थित है, ठीक है। ये यमुना की एक नहर है, उस पर ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी पर स्थित है। आगे यदि बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट किस बांध पर स्थित है? तो ओमकारेश्वर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, दुधवा बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है, दुधावा बांध। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट पे बेस्ड है। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या हो सकता है? जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, ये तीनों हो सकते हैं, तो प्रयुक्त तो सभी। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सतलज पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो तिलैया बांध बनाया गया है। तमिलनाडु के किस जिले में कलनाई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांध में से एक है स्थित है? कहां पर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तिरुचिरापल्ली में स्थित है। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में और स्टेनली तमिलनाडु में स्थित है। तो ये वाला जो हो तो सही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? तो फरक्का, जो गंगा नदी पर स्थित है। उस उपयुक्त युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? नाथपा झाकरी, ये किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का विषय है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध
बनाने के लिए एक समझौता किया है, तो अफगानिस्तान के साथ। क्विक रिमाइंडर देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्विक रिमाइंडर देता है, ये अभी जो 3rd एडिशन से देने लगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये जो तो यहीं से आप स्टैटिक जीके पूरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी बुक लेने की फिर ज़रूरत नहीं है अलग से, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम कृष्णा नदी पर, नागार्जुन श्री कृष्णा नदी पर, और पोचमपाद गोदावरी नदी पर। आगे यदि हम देखें तो आंध्र प्रदेश ये हो गया। आगे बात करें तो कर्नाटक की, कर्नाटक में क्या है, लिंगान मक्की बांध शरावती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कालिंदी नदी पर, घाट प्रभा नदी पर, जोग या महात्मा गांधी परियोजना शरावती नदी पर, भद्रा बांध परियोजना भद्रा नदी पर, मालप्रभा बांध परियोजना मालप्रभा पर, और ये जो शरावती नदी पर है तो ये जोग जलप्रपात भी है। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज याद रखना है। आगे क्या है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध सोन नदी पर, तवा बांध तवा नदी पर, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर, इंदिरा बांध नर्मदा नदी पर। आगे यदि बात करें तो गुजरात का, तो गुजरात में उकाई परियोजना तापी नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, साबरमती बांध साबरमती पर, काकरापारा तापी नदी पर, माही बांध माही नदी पर। आगे यदि हम बात करें तो असम की, असम में उमियाम बांध उमियम नदी पर, बिहार में कोसी बांध कोसी नदी पर, गंडक बांध गंडक नदी पर। आगे यदि बात करें तो झारखंड में तिलैया बांध दामोदर नदी पर, कोयल कारो बांध परियोजना दामोदर नदी पर, मैथन बांध परियोजना दामोदर नदी पर। तमिलनाडु की बात करें तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर, पराविकुलम नदी पर, पापनासम नदी पर, और पायकारा बांध पायकारा नदी पर। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल, मयूराक्षी नदी पर, फरक्का बांध हुगली नदी पर, पंचेत हिल बांध परियोजना दामोदर नदी पर। ये जो फरक्का बांध है ये हुगली नदी पर है, और हुगली नदी क्या है, गंगा की एक शाखा है। जब गंगा आगे बट जाती है तो एक हुगली और एक मेन ब्रांच में बट जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर छोम बांध, कृष्णा नदी पर जायकवाड़ी बांध, गोदावरी नदी पर पोड़ा बांध पोड़ा नदी पर, भीमा बांध भीमा नदी पर। उड़ीसा की बात करें तो मंचकुट बांध परियोजना मंचकुट नदी पर, और मकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। आगे देखें उत्तराखंड में टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पर, टनकपुर बांध परियोजना शारदा नदी पर, पंचेश्वर काली नदी पर, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर, पार्वती नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर। आगे बात करें राजस्थान की तो राणा प्रताप और जवाहर सागर दोनों चंबल नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बलगिहार चिनाब नदी पर, निम्बो बाजोगो बांध परियोजना सूरू नदी पर, दुलहस्ती चिनाब नदी पर, तुलमुल परियोजना झेलम नदी पर, किशन गंगा झेलम नदी पर, सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी पर। और बात करें यदि तो ऊड़ी बांध झेलम नदी पर, पंजाब में हरीके बांध सतलज तथा ब्यास के संगम पर, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो थीन बांध परियोजना रावी नदी पर, नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर। आगे बात करें तो सबरीगिरी बांध परियोजना पंबा नदी पर, पेरियार या इदुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर, माता टीला परियोजना बांध बेतवा नदी पर, रानगीट बांध परियोजना तिस्ता नदी पर, और ये कहाँ पर है, सिक्किम में। तो यहाँ से हमारे पूरे जो हो तो खत्म होते हैं क्वेश्चन। मैंने बताया था कि 52 से 61 तक रहेगा। टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 हमने आज कवर कर लिया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, और टेलीग्राम की लिंक आपको यूट्यूब चैनल में दी हुई है। यदि किसी को नहीं मिलता है तो कमेंट में बताएंगे, हम जो हो तो डायरेक्ट लिंक भेज देंगे, ठीक है।
इसके अलावा जो हो तो अगले दिन जो हो तो कल यानी 7th नंबर का और 8th नंबर के 2 टॉपिक फिर से लेकर के आएंगे। और ये हमारा वीडियो हो चुका है लगभग 35 मिनट का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।